आइए जानते हैं कि पद्मिनी एकादशी कब है। अधिक मास में पद्मिनी एकादशी कब है, व्रत पारण का समय और धन लाभ के सरल उपाय। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई को सुबह 5:10 पर प्रारंभ होगी और 27 मई की सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के मान्य के अनुसार एकादशी व्रत 27 तारीख को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त 4:03 से सुबह 4:44 तक रहेगा। सिद्ध योग 5:25 से सुबह 5:56 तक रहेगा। शाम के समय पूजा का समय है 7:12 से रात 8:13 तक रहेगा। पद्मिनी एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त है 28 मई को सुबह। व्रत का पारण है 5:25 सुबह 7:56 तक रहेगा। पारण तिथि द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय हो जाएगा 7:56 तक ही है द्वादशी तिथि। अब आइए जानते हैं अधिक मास की पद्मिनी एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। मान्यता कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन जल और दीप दान करने से आर्थिक परेशानियां भी दूर होती है और माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में गंगाजल भरकर स्नान कराने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इससे के अलावा इस दिन श्री सूत्र का पाठ करना लाभकारी माना गया है। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक कराना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। पद्मिनी एकादशी का व्रत कथा सुनिए। अर्जुन ने विनम्र होकर पूछा, हे माधव, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत कैसे किया जाता है और इससे क्या फल मिलता है? जो साधारण एकादशी रखता है उसे तो बहुत फल मिलता है, फिर इस विशेष एकादशी का प्रभाव कितना होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह जो अधिक मास आता है वह मेरे लिए बहुत प्रिय होता है और इस अधिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम पद्मिनी एकादशी है। यह पापों को भस्म करने वाली है, मनोकामना पूरी करने वाली और बड़े बड़े असंभव कामों को भी संभव करने वाली है। इसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। त्रेता युग में महिष्मती नगरी का एक तेजस्वी राजा था। धर्मात्मा, दानी, प्रजावत्सल सब कुछ था। उसके पास एक कमी थी, उसका कोई पुत्र नहीं था। अनेक यज्ञ किए, दान किए, ब्राह्मणों को तृप्त किया, देवताओं की पूजा की, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा की रानी का नाम था प्रमदा। वह भी पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और तपस्विनी थी। राजा ने एक दिन रानी से कहा, देवी, राज्य है, देवी वैभव है, सेना है, पर उत्तराधिकारी नहीं है। बिना संतान के यह सब सुना लगता है। अब मैं वन में जाकर तप करूँगा, शायद भगवान वहीं प्रसन्न होंगे। रानी बोली कि हे नाथ, आप जहाँ भी जाएंगे मैं साथ चलूँगी। बिना आपके मैं एक क्षण भी नहीं रह सकते हूँ। दोनों पति पत्नी गंधर्व मार्दन पर्वत की ओर चल दिए। वहाँ न ठंडी की चिंता न गर्मी की, सिर्फ एक ही चिंता, भगवान कभी प्रसन्न होंगे, भगवान कभी प्रसन्न होंगे। पति घोर तप में लग गए। धूप बरसात सब सहते रहे। हजारों वर्ष बीत गए, देह क्षीण हो गई, परंतु अभी भी पुत्र का वरदान नहीं मिला। उसी जंगल में महान सती देवी अनसुईया का आश्रम था। अत्रि मुनि की पत्नी रानी प्रमदा ने उसके चरण पकड़ लिए और बोली, माँ, हमारे तप को अभी तक फल क्यों नहीं मिला? क्या हमारा प्रयत्न अधूरा है? क्या हमारी विधि ठीक नहीं है? कृपा करके मार्ग बताइए। देवी अनसुईया ने कहा, बोली, पुत्री, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं है, बस समय पूरा नहीं हुआ है। सुनो, हर 30
36 महीनों में जो अधिक लौंद मास आता है यानी मालमास, वह भगवान विष्णु का विशेष प्रिय है। उसी मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन जो पुरुष या स्त्री नियम से स्नान, स्वयं भगवान का पूजन, रात्रि जागरण और दान करते हैं, उनके लिए असंभव वर भी संभव हो जाते हैं। तुम दोनों उसी एकादशी को करो, फिर देखो श्री हरि स्वयं वर देने आएंगे। महासती के वचन सुनकर राजा और रानी दोनों ने उसी अधिक मास की प्रतीक्षा की। जैसे ही वह पद्मिनी एकादशी आई, उससे एक दिन पहले 10वीं को ही उन्होंने नियम लेना शुरू कर दिया। कांस के बर्तन का त्याग, मांस, मसूर की दाल और चना, कोदो, शहद, ये पराया अन्न का त्याग सब कर दिया। भूमि पर शयन और ब्रह्मचर्य का पालन, एक दिन पहले से ही ये सब चीज़ शुरू कर देना चाहिए, 10वीं से ही। एकादशी की सुबह दोनों ने शुद्ध जल से स्नान किया, मिट्टी से देह पवित्र की, तीर्थों का स्मरण किया, फिर धन्य के आसन पर बैठकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, तुलसी से पूजा की और पूरा दिन उपवास किया। रात में उन्होंने भगवान की कथा सुनी व श्री हरि कीर्तन किया, दीपदान किया और जागरण किया, क्योंकि इस एकादशी का विशेष बल रात्रि जागरण में ही बताया गया है। उसकी दृढ़ता, संयम और श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। आकाश से देवताओं का संगीत गूंजा, पुष्प वर्षा हुई और भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, हे सती, तुम्हारा व्रत मुझ तक सीधा पहुंचा है, मांगो क्या चाहते हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इतना तप इसलिए नहीं किया कि मैं स्वर्ग, धन, ऐश्वर्य या कीर्ति मांग लूँ। मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो सब पर विजयी हो, आपका भक्त भी हो और देव, दानव, मानव किसी से न डरने वाला हो। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु, तुम्हारे यहाँ ऐसा ही तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। यह वर तुम्हें किसी सामान्य साधन से नहीं, इसी पद्मिनी एकादशी के कारण मिला है। समय पर रानी के गर्भ से एक अद्भुत बालक, तेज से युक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। यही आगे चलकर कृत्यवीर अर्जुन कहलाया। यह वही था जिसने हजारों भुजाओं से दिग्विजय किया, जिसने परम प्रकर्मी रावण को भी बंदी बनाया लिया। देवर्षि नारद ने जब यह लीला देखी तो पूछा, रावण जैसे मायावी को यह राजा कैसे बांध सका। तब महर्षि पुलस्त्य ने वही रहस्य कहा कि यह पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। यही इस कथा की जान है। कभी कभी साधन सही होता है, भक्ति भी होती है, नियत भी साफ होती है, पर तिथि भगवान की प्रिय नहीं जुड़ती, इसलिए फल अटका रहता है। जब साधक